आप सभी को नमस्कार। बिना पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने लगातार पिछले दिनों आपको वैशाख मास के बारे में बताया कि वैशाख मास अपने आप में बहुत ही पुण्य वाला मास होता है। इस माह में वैशाख धर्म का जो व्रत करता है वो स्वाभाविक रूप से भगवान विष्णु के लोग जाता है और उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा डेवलप होती है। और इस वैशाख धर्म से नाना प्रकार के जीवों का उद्धार भी होता है। इसलिए वैशाख धर्म जो अगला मास चालू होने वाला है, उस माह में सभी लोग को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है, जमीन पर सोना है, जमीन पर बैठ कर भोजन करना है। और गर्मी का माहौल रहता है तो इसमें शरबत दान करना और लोग को पानी, गुड़ और छत्र दान, मतलब जितना आप अच्छे से अच्छा कर सकते, पादुका दान, लोग को गर्मी, लोग को पैर जलते हैं, इस प्रकार से आपको दान वगैरह करना है। प्रातःकाल उठते से वैशाख, जैसे मान लीजिए कल कल से वैशाख चालू हो रहा है, तो आज प्रातःकाल उठ के हम प्रार्थना करके भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि वैशाख धर्म का पालन करेंगे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, परिवार का, पितरों का, सबका कल्याण हो। ऐसा प्रार्थना करना है, मन में संकल्प लेना है। और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजा करना है। पूजा कोई जरूरी नहीं, कैसी पूजा, बहुत छोटी सी पूजा है। जैसे ओम नमो भगवते वासु मंत्र का जाप कर लीजिए, जो प्रातःकाल लोग अपन करते हैं। और लोगों के प्रति अच्छा सोचना है और निंदा से बचना है। इस पर हमने आपको लास्ट टाइम में कुतिया के उद्धार के बारे में आपको बताया था, कैसे कुतिया का उद्धार दूरदर्शी व्रत से हुआ था। और अब मैं आज बताता हूँ कि कैसे एक सर्प का, एक अजगर का उद्धार जो है। एक बार शंख नाम के द्विज, शंख नाम के एक व्याधि गुरु महाराज थे, वहां पर नारायण भगवान, विष्णु भगवान का जो है वैशाख मास के दौरान चर्चा हो रही थी। एकाएक वहां पे एक वट वृक्ष था, तो वो वट वृक्ष गिरता है और उनके खोखले में से एक अजगर रूपी सर्प बाहर निकलता है और वो एक अपना दिव्य शरीर धारण करके अपने लोक से चला जाता है। तो जैसे ही वो वट वृक्ष गिरता है और सर्प बाहर निकलता है, तो जो शंख महाराज रहते हैं वो पूछते हैं कि अजगर से कि तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई और तुम इस खोखले वृक्ष में तुम क्या कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयागराज का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचक था। मैं धनाढ़, अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवास किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरा व्यापार था। मतलब कुल जितना काम करना वो गलत काम करता था। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, सो भी दंभ के साथ। उन कर्मों से मेरा श्राद्ध नहीं, श्रद्धा नहीं, उन सब कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुबुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विज को वैशाख मास के धर्म सुनाने और सुनने लगा। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्र श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया, यमलोक में, और 14 मनवंतर तक वहां यातना भोगता रहा। इसके बाद 84 लाख योनि में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। मुनि से, शंख मुनि से वही सर्प कहता है, मुनि, सौभाग्यवश आपके मुखरविंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिसका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाला साधु पुरुष है, उसमें परोपकारी स्वभावी प्रवृत्ति होती है।
उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आप आज मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु की मुझ में कभी विस्मृति ना हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों को सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद में अंधे हो रहे हो उनके लिए एक माँ दृढ़ता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति की स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख महात्मा ने कहा, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्मा सुना। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। विशेष परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पाप हरि नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ में चला जाते हैं। फिर तो जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उसके लोक में जाते हैं। इस विषय में और क्या कहना। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो, अन्य सब धर्म त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं वे भी पाप हारनी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के स्वेश सूचक नाम है, वही प्राणी जन समुदाय को पाप राशि का नाश करने वाली होती है। क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते हैं, गाते और कहते हैं जो भगवान किसी से कष्ट साध सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाशमय वैकुंठ धाम दे डालते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसी की शरण में जाए, उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महात्मे, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो रहे। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुनि मैं धन्य हूं, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यो कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि को परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्यलोक को चला गया। तदनंतर संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्हीं हर्ष युक्त हृदय से व्याध को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसा अनंत नामों से अधिक है। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्म का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनका उच्चारण में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखते रहा। फिर उसने अति योग वैशाखता धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन, आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मदे पथिकों को वह भोजन कराता था।
जूता, चंदन, छाता, पंख आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावना और छाया आदि की व्यवस्था से पथिक के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातः काल स्नान करके दिन रात राम नाम का जाप करता था। इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधों का अच्छेद करने वाली है। मिथिलापते देखो, सुखदेव जी महाराज जी जनक जी से मिथिला पते से कहते, देखो वैशाख का महात्मा कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पाप को नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जो वह अजगर था उसने वैशाख धर्म के माध्यम से उनका पालन किया और व्याध के रूप में जो है उसने लोगों की सेवा किया। संपूर्ण वैशाख मास प्रातःकाल वो स्नान करने लगा और लोगों के लिए सब व्यवस्था करने लगा। और जब अंत समय आया तो उससे जो उपदेश के अनुसार वो राम राम का जाप करता था और राम का जाप करने के बाद जो वो वाल्मीकि के घर में उनको वाल्मीकि बना। और उसके बाद उन्होंने जो रामायण थी, रामायण की रचना करी। यह वही अजगर की कहानी मैंने आपको संक्षिप्त में बताया हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो 3 तिथियां पड़ती हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी टाइप जो पड़ती हैं, मेन पूर्णमासी वगैरह, इसमें क्या करना चाहिए जिसमें जो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको नमस्कार, मैं विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर से। आपको अच्छा लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 2 अक्षर मंत्र कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको नमस्कार, जय श्री कृष्ण।